Hello everyone. Hi, this is Neil Shrivastava, and today's lecture 3 of trigonometry. As I told you, that this class will be bilingual in English and Hindi both. Till lecture 2, we have discussed some properties of trigonometry. In lecture 3, we are going to start type 1. जैसे कि अलजेब्रा में भी हमने देखा, हमारे पास टाइप्स के बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है क्लासेस को। ट्रिग्नोमेट्री में भी क्लासेस हमारी डिवाइडेड है टाइप के बेसिस पे। सो दिस इज टाइप 1। और टाइप 1 में पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से देखते हैं क्या होता है। tan 35 डिग्री, tan 55 डिग्री। नाउ इसकी वैल्यू क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम्स में और जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट देख के डर लगता है। नाउ कैसे सॉल्व होंगे ये देखते हैं। हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि किस तरह से tan 55 डिग्री को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan 35 को वी राइट tan 35 डिग्री, एंड इन प्लेस ऑफ tan 55 डिग्री वी कैन राइट tan 90 माइनस 35 डिग्री। वेरी सिंपल है ना? ओके, नाउ tan 90 माइनस 35, एज हमने बताया कि जहां पे 90 डिग्री है या फिर 90 डिग्री का कोई ऑड मल्टीपल है, उन प्लेसेस पे हमारा जो ऑपरेटर है दैट इज tan, वो कन्वर्ट हो जाएगा जिस भी ऑपरेटर में कन्वर्ट होता है। तो tan कॉट में कन्वर्ट होता है, tan की जगह हो जाएगा कॉट, है ना? ओके, दिस इज 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट थीटा जो आएगा, मतलब कॉट 35 डिग्री, वो प्लस में ही रहने वाला है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी, है ना? tan 35 डिग्री tan 35 रहेगा, और ये जो कन्वर्जन हमने किया, ये कन्वर्जन cot 35 डिग्री बनाता है ना? पिछली क्लास में अगर आपको नहीं समझ में तो आप लेक्चर 2 में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से tan को cot में कन्वर्ट किया जाएगा। नाउ tan 55 डिग्री इज इक्वल्स टू cot 35 डिग्री। नाउ आप सबको पता है कि tan इंटू cot, tan 35 डिग्री और cot 35 क्या होता है? 1 अपॉन tan 35। तो ये कैंसल आउट हो गया और ये आ गया 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। बट अगर एग्जाम में आता है तो भी क्या इतने लंबे मेथड से करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। इस लंबे मेथड को हम विद इन 10 सेकेंड्स भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन। तो वो देखते हैं कैसे हो सकता है। नाउ सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे tan 35 एंड 55, इनका सम क्या आ रहा है? 35 प्लस 55, दैट इज 90 डिग्री, राइट? है ना? ओके, तो जब अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि हम अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा, इस फॉर्मेट में लिखे, और अगर अल्फा और बीटा का एडिशन 90 डिग्री आता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आता है, तो फिर tan अल्फा प्लस tan बीटा की, सॉरी इट्स नॉट प्लस, tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है? ओके, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। इसी तरह से दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे होती है साइन अल्फा सेक बीटा। इसकी भी वैल्यू 1 होती है अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है? थर्ड आइडेंटिटी हम देख सकते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉट बीटा, सॉरी इट्स कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा is equals to 1, exactly similarly like property 1 where alpha plus beta is equals to 90 डिग्री, है ना? ओके, स्टिल मैं एक बार और रिकैप देता हूँ इसका, सो दैट आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हमने देखा कि tan अल्फा की वैल्यू, मतलब कि tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें ना 35 डिग्री पता है ना 55 डिग्री पता है, तो हमारे लिए वैल्यू तो नहीं निकाल सकते इसकी, राइट?
हाँ, बट इसमें कुछ कन्वर्जन करके हम ये देख सकते हैं कि tan 55 को हम cot 35 लिख सकते हैं, है ना? ठीक है, तो ये 35 ये भी 35 है, अभी कैंसल आउट हो सकता है tan और cot, तो 1 आ जाएगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब इनका एडिशन 90 डिग्री होगा और इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि इनका जो आंसर है वो 1 है। या साइन और सेक में आंसर 1 है, या कॉट अल्फा कॉट बीटा वेयर अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, आंसर 1 है। ठीक है, ओके। नाउ इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन फर्स्ट, tan 2 थीटा tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 हमें दिया हुआ है, ठीक है ना? और आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना? ओके, तो हमने कहा कि अपने पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज tan अल्फा tan बीटा, इसकी वैल्यू 1 तभी होती है जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है ना? ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 थीटा प्लस 4 थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, ये बहुत ही फैक्चुअल सा है, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत इन डेप्थ नहीं है। आप इसमें सिर्फ सिंपली ये प्रॉपर्टी रिलेट करके क्वेश्चन से वहां पे अल्फा प्लस बीटा करके थीटा की वैल्यू 90/6 करके दैट इज 15 डिग्री, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज साइन 2 इंटू 15 डिग्री प्लस कॉस 4 इंटू 15 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, है ना? ओके, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 प्लस 1/2, 1 आंसर आ गया। सो आपने देखा कि किस तरह से हम इस आइडेंटिटी का यूज किए, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट किए, इस क्वेश्चन में पुट किए और आंसर आ गया। इमेजिन अगर ये आइडेंटिटी हमें नहीं पता होती तो हमारे लिए करना काइंड ऑफ बहुत ज्यादा टफ हो जाता। तो इसलिए ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ समझे बिना तो नहीं हो सकता, कुछ तो समझना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, ये आपको दिया, माइनस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस √3 tan 5 डिग्री tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री tan 75 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। ओके, नाउ इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा दिया है, ठीक है? tan 90 माइनस थीटा भी आपने देखा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा इंटू cot थीटा cot स्क्वायर थीटा, पहला टर्म बन गया cot स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस साइन sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक सॉरी इट्स sec 90 minus theta is cosec theta. Now cosec theta into cosec theta it becomes cosec square theta प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 डिग्री है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 65 डिग्री है, तो वी नो कि अगर हम साइन स्क्वायर 25 को कॉस में चेंज करें तो कॉस 65 बनेगा, मतलब ऐसे होता है ना कि साइन स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ये है ना? और इस यहाँ पे देखो, पहले इतना देखो अभी, और यहाँ पे √3 है, √3 छोड़ दो,
tan 5 डिग्री, tan 85 डिग्री, इनका सम क्या होगा? 5 प्लस 85 90, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसे कैंसिल आउट कर दो। 15 प्लस 75 90 होता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। tan 30 बचा, तो प्लस √3 tan 30 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, नाउ अपने को पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। देखो, कहीं ना कहीं तो मुझे आइडेंटिटी बतानी थी, है ना? और अगर मैं आइडेंटिटी पिछली क्लास में बताता तो ये वाला कॉन्सेप्ट रह जाता, और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट बताया तो आइडेंटिटी रहेगी, है ना? कहीं ना कहीं से तो शुरू करना था। तो इस क्लास में आपको आइडेंटिटी में थोड़ा सा इश्यू आ सकता है कि आइडेंटिटी आपको मैंने अभी तक नहीं बताई है, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडेंटिटीज ही शुरू करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, एग्जैक्टली अपोजिट। तो माइनस कॉमन ले लो बाहर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे? 90, 90 है तो इसका मतलब क्या होगा? ये साइन चेंज होके कॉस बन जाएगा। और 65 है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हुआ, प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री हुआ, प्लस √3, और tan 30 की वैल्यू आपको पहले ही बताई थी मैंने, 1/√3 बन गया, तो यही कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू 1 हुई तो ये माइनस बाहर लगा है, -1 +1 +1, ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर 1 आ गया। ठीक है, जब आपको ये सब पता रहेगा पहले से, ये बेसिक चीजें पहले से पता रहेंगी, क्योंकि बेसिक किए बिना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? ये छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है, तब जाके आप बड़े क्वेश्चंस इजीली हैंडल कर पाओगे। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और क्योंकि आ चुका है दैट्स व्हाई इट बिकेम इम्पोर्टेंट, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन में देखो, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरह से करके सो ऑन, ये पूरा जाता है tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री तक हम इसे ले गए। ठीक है, अभी आपको देख के डर लग सकता है कि यार यहाँ पे कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इतनी तो वैल्यूज भी नहीं पता हमें, अब करेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको जो आइडेंटिटी बताई गई है, दैट इज, अगर हमारे पास tan अल्फा tan बीटा है और अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना? ठीक है, तो अब देखो कहाँ पे अल्फा बीटा 90 बन रहा है जोड़ के, तो 1 प्लस 89, ये 90 बन रहा है, तो इसकी और इसकी वैल्यू मिला के तो 1 हो जाती है, तो इसको हटा दिया। इसी तरह से 2 की और 88 की भी 1 हो जाएगी, है ना? ये कैंसल आउट होते होते आएगा tan 44 डिग्री और 46 डिग्री वाला, ये मिल करके 90 बना के ये कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे tan 3 है, 3 के बाद 4 आया, 5 आया, 6 आया, 44 डिग्री तक गया, और यहाँ पे tan 89 से 88, 87, 86, 46 तक आया, तो ये पेयर जो बन रहा है वो 90 बन रहा है, लेकिन बीच में tan 45 डिग्री रह जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। बट tan 45 की वैल्यू खुद ही 1 होती है, तो बाकी सारे 1 है और ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? इसका आंसर टोटल आ जाएगा 1। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपना। नाउ आई बात समझ में? मैं दिखाता हूँ, tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री, ये तो 1 हो जाएगा। tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, ये भी 1 हो जाएगा। tan 44 डिग्री, tan 46 डिग्री, ये भी 1 हो जाएगा। 45 रह जाएगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, चलो, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख के डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 लॉग का है, जहां पे लॉग लगा हुआ है कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री एंड सो ऑन करके ये जाता है कॉट 89 डिग्री। तो सिमिलरली एकदम जैसे tan का है वैसे ही कॉट का भी है, और यहाँ पे सेम वही हो जाएगा और बीच में 45 डिग्री बच जाएगा। कॉट 45 डिग्री बच जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, 45 डिग्री बचा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। ऐसा आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पे तो वही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब 1 है तो आंसर भी 1 आएगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे लॉग लगा हुआ है, और लॉग जो होता है लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। आई बात समझ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। टैन, ये इसकी स्टार्टिंग हो रही है टैन 4 डिग्री से, टैन 43 डिग्री, टैन 47 डिग्री एंड टैन 86 डिग्री। ये तो आप देख के तुरंत बता सकते हो कि सर यहाँ पे देखिए 4 है और 86 है, इनका एडिशन 90 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 43 और 47 इनका एडिशन 90 आता है, तो ये भी कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। देखा, नाउ इट बिकम इजी फॉर यू, अब आप 5 सेकंड में भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले प्रॉब्लम हो रही थी, एक एक चीज देखनी पड़ रही थी, क्योंकि बेसिक किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, सिंपल सी बात है। बट एक बार बेसिक सीख लिया तो फिर टफ क्वेश्चंस भी हमारे लिए सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 70 डिग्री एंड कॉट 80 डिग्री। यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 और 80 ये मिलके 90 बनाता है, तो ये कैंसिल हो गया। 20 और 70 मिलके 90 बनाता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, कॉट 60 बचा। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इट्स 1/√3, है ना। तो 1/√3 इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज tan x plus y, tan x minus y, इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ओके। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस tan x प्लस कॉट x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी हैं हमारे आज के प्रैक्टिस के लिए। नाउ इसके बाद हम लोग कल आइडेंटिटीज से बात करेंगे, बट उस आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये सीखना जरूरी है ना। मैंने बताया कि टैन अल्फा इसको अल्फा मान लो और टैन बीटा इसको बीटा मान लो। ये 1 तभी होता है जब अल्फा प्लस बीटा का सम 90 होता है, राइट। इसका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई 90 डिग्री आ गया, वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, 2x की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। सिंपल। अब आप x की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करोगे और आपको आंसर आ जाएगा, दैट इज साइन 2x मतलब 90 डिग्री प्लस कॉस 2x मतलब कॉस 90 डिग्री, टैन 45 डिग्री क्योंकि x है सर, और कॉट 45 डिग्री। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, टैन 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। द आंसर इज 3। ठीक है, सो 3 इज द राइट आंसर। नाउ आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज क्योंकि हम बेसिक्स कर रहे हैं अभी तो हम टफ क्वेश्चंस पे आए ही नहीं। और बेसिकली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या आप आरआरबी, एनटीपीसी या वनडे जितने भी एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट, आप उन गवर्नमेंट एग्जाम्स है या फिर आप एमबीए का एंट्रेंस दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो वनडे, तो उन सब एग्जाम्स में आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 32 डिग्री, sorry it's 3 alpha not 32, sin 3 alpha sec 43 minus 2 alpha is equals to 1, find alpha। अल्फा की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी। नाउ हमने बताया था एक आइडेंटिटी कि साइन अल्फा
सेक बीटा, इसकी वैल्यू 1 तभी होती है जब अल्फा प्लस बीटा 90 होता है। ठीक है, ओके। सो अल्फा की जगह क्या है, 3 अल्फा है, सो 3 अल्फा प्लस 43 माइनस 2 अल्फा, इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ रही है। तो नंबर्स को एक साइड भेजा, 90 माइनस 43 डिग्री किया, और 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा अल्फा आया, तो अल्फा की वैल्यू 47 डिग्री आ गई अपने पास। हो गया, फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो अल्फा भी निकालना सीख लिया हमने। इस तरह के क्वेश्चंस सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द टॉपिक हो, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आप अगर यूपीएससी के सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स में देखते हो तो वहां पे भी आपको ऐसे ही बेसिक्स पे बने हुए क्वेश्चंस मिलते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, लेकिन बेसिक पे होते हैं, और जिनका बेसिक्स बेस क्लियर नहीं है वो क्रैक नहीं कर पाते। दैट्स वाई बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, उसके बाद आगे हम टफ क्वेश्चंस पे भी आएंगे। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉस, कुछ अल्फा मान लो इसको, और कोसेक बीटा मान लो, इसकी वैल्यू 1। तो हमने बताया था कॉस अल्फा कोसेक बीटा 1 तभी होता है जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है ना। नाउ तो अल्फा की जगह हमने लिखा x माइनस वाई प्लस 23 प्लस वाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22, दैट इज 1। ठीक है, x x कैंसिल हो गया, y y कैंसिल हो गया, थीटा प्लस 45 डिग्री 1 आया, सॉरी 1 नहीं 90 होगा। ठीक है, नाउ तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई, ये 45 इधर गया, 90 माइनस 45, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। नाउ इसमें फाइंड आउट हमें करना था tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए थीटा अपने पास ऑलरेडी है, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 45 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट थीटा कॉट 45 1, तो 1 प्लस 1 2 आंसर। सो 2 इज द राइट आंसर। नाउ हमारी जो सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में हम देख सकते हैं कि हमने अभी 3 क्लासेस लिए हैं, और इन 3 क्लासेस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी पढ़े। यहाँ पे साइन थीटा की 0 पे वैल्यू, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, ये सब। उसके पहले कुछ बेसिक टर्म सीखा, क्वाड्रेंट्स में वैल्यू कैसे चेंज की जाती है, ये बहुत बच्चों को नहीं आता। और इसके बाद आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री, मतलब ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ रहा हो, वो कैसे कैंसिल आउट होते हैं। नाउ सो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, लेक्चर नंबर 4। और rest, if you have any doubt you can just comment, and I will see what can I do. Thank you.